हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा डिटर्मिनेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि जीरो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का मान होता है यानी इकाई आव्यूह के डिटर्मिनेंट का मान 1 होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी बेटा कि यदि किसी मैट्रिक्स का मान यानी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान 0 है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जीरो मैट्रिक्स होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, ये रहा कि इसमें दो रो देखो सेम है यानी R1 और R2 दोनों सेम है। R1 और R2 सेम होने के कारण इसके डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है बेटा। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं ये एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता बेटा, फिर मैंने बताया था आप अपने मन का एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो, बस मेथड को समझो। ठीक है। माना आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं ये बना देता हूँ बेटा, देखो ये देखो, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है बेटा। ठीक है। अब ऐसे ही बेटा ये लिखा हुआ है कि इकाई आव्यूह के सारणिक का मान 1 होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स के यदि सारणिक का मान 1 है, यदि किसी भी मैट्रिक्स के सारणिक का मान 1 है तो वो एक इकाई आव्यूह है। जैसे देखिए एग्जाम्पल अपने सामने है, देखिए रे, इसके डिटर्मिनेंट का बेटा मान निकालते हैं तो अपने पास 1 आएगा। ठीक है। अब इसके लिए भी अपन और एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो आपके सामने मैं फिर बना रहा हूँ, देखिए C बराबर 1 0 0 0 2 1 2 3 0 बेटा। देखो इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालोगे तो बेटा 1 आएगा, लेकिन ये एक इकाई आव्यूह नहीं। ठीक है। इससे और आगे अपन चलते हैं। जब मैंने बेटा पहली वीडियो में डिटर्मिनेंट की पहली वीडियो में बताया था कि डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट होता है वो केवल वर्गाव्यूह का बनाया जाता है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनाया जाता है यानी निकाला जाता है। परंतु कई बार कभी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या कोई ऐसी पंक्ति आव्यूह है या कोई स्तंभ आव्यूह है कि जिनका डिटर्मिनेंट का मान निकाला जा सकता है। अधिकतर बच्चे इसका आंसर नो देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अपन सीधा ही पढ़ते हैं कि वर्गाव्यूह से तो शुरू होता है, लेकिन बेटा एक एग्जाम्पल है जिसके लिए वैसे तो जर्नल में नहीं, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह के सारणिक का जर्नल में नहीं निकाला जा सकता, बट एक एग्जाम्पल के लिए पंक्ति या स्तंभ आव्यूह के सारणिक का मान निकाला जा सकता है। बेटा ये वाला एग्जाम्पल 1 क्रॉस 1 का, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। ये बेटा पंक्ति आव्यूह भी है, स्तंभ आव्यूह और वर्गाव्यूह भी है। ठीक है बेटा। और बेटा हम आगे चलते, हमने विकर्ण आव्यूह पढ़ा था यानी इंग्लिश में कहे तो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था। डायगोनल मैट्रिक्स में यदि कोई डिटर्मिनेंट का मान निकाले तो डिटर्मिनेंट का मान और बेटा कुछ नहीं होता, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज अर्थात विकर्ण अवयव जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है और कुछ नहीं होता। देखो बेटा, देखो ये अपनी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यदि इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालें तो वैसे यदि इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 6 माइनस 0, ठीक है, माइनस का 0 समथिंग कुछ भी, प्लस का 0 समथिंग में कुछ भी, तो इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो उसी प्रकार और इस यानी इसके विकर्ण एलिमेंट का अपन बेटा मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा। ये देखो इसका मान भी कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है बेटा। अब बेटा हम आगे चलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार के लिए। ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार में भी कुछ नहीं है बेटा, जो डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे अपन उनकी डायगोनल एंट्रीज
यानी डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन से ही निकालेंगे बेटा, ठीक है। देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार एवं निम्न त्रिभुजाकार अवयव के सारणिक का मान और कुछ नहीं होता, उनके जो विकर्ण एलिमेंट होते हैं उनका गुणनफल होता है। बेटा ये मैट्रिक्स क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो इसके डिटरमिनेंट का बेटा मान निकालते हैं, तो आप बताओ क्या हम यानी C1 के अकॉर्डिंग यानी कॉलम के अकॉर्डिंग प्रसार करते हैं, तो देखिए 1 कितना आ गया 2 -0 फिर क्या आ गया 0 समथिंग कुछ भी प्लस में 0 फिर समथिंग में कुछ भी, तो इसका मान कितना आ गया 2। और इसकी डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन भी करें तो कितना आ गया 2, ठीक है बेटा। अब ये देख लो बेटा, ये भी एक ऊपरी त्रिभुजाकार आ गया, ठीक है बेटा। इसका मान निकालते हैं तो बेटा अब देखते हैं अपन, इसका मान निकालते हैं तो ठीक है, इसका मान निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए बेटा 1 -0 माइनस का 0 प्लस का 0, ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया 1 आ गया, देखिए। और वैसे यदि इसका मल्टीप्लिकेशन करें 1 × 1 × 1 × 1 आ गया, ठीक है। ये सी मैट्रिक्स क्या है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसके डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं बेटा हम, ठीक है। निम्न त्रिभुजाकार देखिए, निम्न त्रिभुजाकार में इसका अपन R1 के अनुदिश करते हैं तो 1 2 -0 प्लस माइनस का 0 समथिंग प्लस का 0 बेटा, तो इसका मान फिर कितना आ गया 2। और इसकी डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन करें वो भी बेटा 2 आ गया। इसी प्रकार इसमें बेटा, ठीक है बेटा। अब एक और मैट्रिक्स बच गई है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में भी बेटा हम देख लेते हैं, ठीक है बेटा। स्केलर मैट्रिक्स बेटा, स्केलर मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट का मान कुछ नहीं होता, बस जो उसकी जो डायगोनल एंट्री जो है ना उनका ही मल्टीप्लिकेशन, आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है बेटा। इसका वैसे यदि देखो 5 5 5 तो 5 × 5 × 5 बराबर 125, ठीक है बेटा। और यदि वैसे इसके डिटरमिनेंट का मान निकाले तो 5 25 -0 माइनस का 0 समथिंग प्लस का 0 फिर समथिंग, तो इसका मान 125 आ गया बेटा, ठीक है बेटा। बेटा ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का आपस में कंबाइंड करके तो प्रॉपर्टीज बनाई गई है।